हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं डिटेल में बात करूंगा और बहुत सारी डिटेल आपको बताऊंगा जो आपके लिए काम का है। तो बेसिकली ये वाला नोटिफिकेशन आप देखे होंगे जो कि एनएलसी की तरफ से निकाला गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें इस वीडियो में पता चलेंगी आपको जो शायद आपको पता हो ना हो। ज़्यादातर चांस है कि आपको ना पता हो। एनएलसी नाम की एक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्दर्न सॉरी नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये एनएलसी नाम की कंपनी है, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो चेन्नई में है। और इसके अलग अलग जगह पे देश में माइंस है। अभी फिलहाल में बहुत सारी कोल ब्लॉक्स ली हुई है, जिसमें आपका तमिलनाडु में, आपका उड़ीसा में, राजस्थान में, झारखंड में, ये सब जगह पे इसका बेसिकली उड़ीसा में और तालाबीरा में, तो ये सब जगह पे इसका कोल का प्रोजेक्ट है और उसके लिए वैकेंसी निकालेगी। ये आपका एडवर्टाइजमेंट दिया गया था अखबार में, तो बेसिकली ये एडवर्टाइजमेंट दे दिया गया है। तो एनएलसी हमेशा ऐसा ही करती है, पहले एडवर्टाइजमेंट रिलीज करती है, इसके बाद में अपना वेबसाइट पे जाके डिटेल में एडवर्टाइजमेंट डालती है। ठीक है, तो पहले सिर्फ कंपनी अपना प्रचार करती है कि इस सीट का वैकेंसी आने वाली है, उसके बाद फिर कंपनी उसको अपडेट करती है। तो ये आपका एक नवरत्न कंपनी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, सरकारी कंपनी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका दो जगह के लिए वैकेंसी आ रहा है। एक तालाबेरा प्रोजेक्ट 23 ओसीपी, यानी कि तालाबेरा एक जगह है उड़ीसा में जो कि जनरली शायद अंगुल में है। ठीक है, वहां के लिए वैकेंसी। और दूसरा है पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक। पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक बेसिकली झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पाकुड़। तो पाकुड़ में पड़ता है ये पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक झारखंड का। तो ये दोनों प्रोजेक्ट के लिए वैकेंसी निकालने वाली है कंपनी, जिसमें उन्होंने रिलीज किया है कि जनरल जूनियर जो ओवरमैन का है, ट्रेनिंग ये लिखा हुआ है, मतलब 1 साल का रहता है बेसिकली ट्रेनिंग, कुछ नहीं रहता इसमें, है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा परमानेंट। अब इसमें जो ट्रेनिंग लिखा हुआ ये शब्द देख के लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये बीटेक डिप्लोमा वाले भर सकते हैं, है ना, या सर्टिफिकेट जिसके बाद ओवरमैन का है वही भर सकते हैं। मैं डिटेल में अभी आपको बता ही देता हूँ। जूनियर ओवरमैन ट्रेनिंग, आपका जो सैलरी यहाँ पे रखा गया है 31,000 रुपये बेसिक है, 1 लाख तक जाएगा, S1 ग्रेड है आपका। और सरदार का भी निकला हुआ है 26,000 आपका बेसिकली सैलरी है, और 1 लाख तक जाएगा, 26,000 बेसिक सैलरी है। ओके, बाकी इसमें अलाउंसेस वगैरह जुड़ेंगे। ये उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए है। उड़ीसा प्रोजेक्ट की बात करें तो ओवरमैन के लिए 3 सीट का वैकेंसी आने वाला है और सरदार के लिए 10 सीट का वैकेंसी आने वाला है। इसी तरह से अगर मैं झारखंड की बात करूं तो काफी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पे झारखंड में, क्योंकि एक नया बड़ा प्रोजेक्ट खुलने के बाद मात्र एक वैकेंसी ओवरमैन का, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और माइनिंग सरदार का 5 वैकेंसी। एक नया प्रोजेक्ट है तो इसमें ज्यादा जरूरत होना चाहिए था, बट वहां पे देखने को मिल रहा है कि 1 वैकेंसी और 5 वैकेंसी। ठीक है, चल, तो अब आपको बताते हैं आगे। अब सवाल है कि इसको अप्लाई कौन कर सकते हैं, उड़ीसा वाले कौन अप्लाई कर सकते हैं और झारखंड वाले कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो लोगों को क्या लग रहा है मैं बताता हूँ। लोगों को लग रहा है कि उड़ीसा वाले वही भर सकते हैं जो उड़ीसा के होंगे, और झारखंड वाले वही भर सकते हैं जो झारखंड के होंगे। तो ये आपका जो मानसिकता है पूरी तरह से गलत हो सकता है, क्योंकि एनएलसी जो प्रीवियस में वैकेंसीज निकाली है उसका कुछ अलग ही नियम चला है। वो उसका नियम क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये एनएलसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके मैंने देखा है पुराने रिकॉर्ड को, पुराने जो एडवर्टाइजमेंट निकाले गए उनको जाके मैंने चेक किया है। 12/2022 में एक एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ रिलीज किया गया था, जो कि 12वां महीना दिसंबर के 2022 में वैकेंसी आई थी, जिसमें आपका अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु नवेली के लिए, बरसी नगर प्रोजेक्ट जो कि आपका राजस्थान में है, और आपका उड़ीसा तालाबीरा प्रोजेक्ट 1 और तो 2 और 3 ओसीपी, यानी कि सेम जो अभी निकला है उसके लिए वैकेंसी निकाला गया था। इसका एडवर्टाइजमेंट को जब आप डिटेल में जाके देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में एक तो वैकेंसी अच्छा खासा निकला है, देख सकते हैं आप, अच्छा खासा वैकेंसी निकला है। तो उड़ीसा का तो चलो समझ में आता है कि हो सकता है कोई बच्चे रिजाइन किए होंगे, उसकी जगह पे ये वैकेंसीज आई होगी। ठीक है, लेकिन झारखंड एकदम नया प्रोजेक्ट है और वहां पे एक वैकेंसी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। बाकी आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो क्या मांगा है। ठीक है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो क्या मांगा है, यहाँ पर भी देखिए जूनियर गवर्नमेंट ट्रेनी लिखा हुआ था। ठीक है, अब इस ट्रेनी वाले में लोग सोच रहे हैं कि डिप्लोमा के बेसिस पे हम भर सकते हैं क्या, 1 साल का ट्रेनिंग तो ये हो जाएगा, ट्रेनिंग क्यों लिखा है, फिर जूनियर गवर्नमेंट लिखना चाहिए था। नहीं, इसका अलग तरीका है निकालने का वैकेंसी। इस जूनियर गवर्नमेंट ट्रेनिंग में डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम इक्विवेलेंट, देख सकते हैं आप। इसके बाद गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मांगा है आपका, ठीक है, सीएमआर के हिसाब से। इसके बाद आपका फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट मांगा है, इसमें गैस टेस्टिंग नहीं मांगा है क्योंकि आपका ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, जूनियर सरदार की बात करें तो सरदार में भी बोला है कि डिप्लोमा चाहिए, उसके बाद माइनिंग सरदार या गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए, और फर्स्ट क्लास चाहिए आपका। ठीक है ना। अगर आपका नहीं है तो फिर माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपका काम चल जाएगा, और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन
को देख के तो आपको ये समझ में आ गया कि सिर्फ डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते, या सिर्फ बीटेक वाले नहीं भर सकते। आपको ओवरमैन का या उससे बराबर बड़ा वाला यानी कि सेकंड क्लास का स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। अब दूसरा जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या झारखंड वाले झारखंड के भर सकते हैं, क्या उड़ीसा वाले उड़ीसा का भर सकते हैं। देखिए, कभी भी ये कंपनी ये नहीं कहती है कि आप उड़ीसा के हो तभी आप उड़ीसा वाले भर सकते हो, या आप तमिलनाडु के हो तभी आप तमिलनाडु वाले भर सकते हो। लेकिन इसका दूसरे तरीके से ये कहती है कि candidates applying against the vacancy notified for the mines in a particular state should have proficiency in a specified local or regional languages। यानी कि अगर आप तमिलनाडु से हैं तो आपको तमिल लिखने बोलने आना चाहिए, अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपको ओडिया लिखने बोलने आना चाहिए। लेकिन अगर आप राजस्थान से है तो चूंकि राजस्थान का रीजनल लैंग्वेज और जो आपका वहाँ का स्पेसिफाइड लैंग्वेज है या ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको आप कह सकते हो वो हिंदी है, तो अगर राजस्थान से आप है तो आप हिंदी बोलने आना चाहिए। इसी तरह से झारखंड की बात करें तो झारखंड का भी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है। तो अगर आप झारखंड से हैं, मतलब अगर आप झारखंड वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको हिंदी आना चाहिए, न कि आप झारखंड के हो। ठीक है, एक तो ये बोला गया है। अब लैंग्वेजेज अगर अलग है, जैसे उड़िया है, तमिल है, तो अगर आप 10th अगर उड़िया में किए हैं या उड़िया मीडियम था या आपका तमिल मीडियम था तो आपका चल जाएगा। लेकिन अगर झारखंड वाला की बात करें, राजस्थान वाला की बात करें, तो इसमें हिंदी वन ऑफ द एक सब्जेक्ट रह जाएगा तो काम चल जाएगा। आपको बोलने लिखने हिंदी आता है तो काम चल जाएगा। आपका हायर क्वालिफिकेशन को हिंदी में है तो चल जाएगा। आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी में है तो चल जाएगा। तो हिंदी वाले जो भी कैंडिडेट है, आपको अगर हिंदी बोलने पढ़ने लिखने आता है, आपका सब्जेक्ट में कहीं पर है 10th क्लास तक में, तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप बिहार के हो, चाहे आप यूपी के हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल के हो, चाहे आप उड़ीसा के ही क्यों ना हो, चाहे आप तमिलनाडु के क्यों ना हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है झारखंड के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि जब उड़ीसा का वैकेंसी आता है तो स्पेशल आता है, तमिलनाडु का आता है तो स्पेशल आता है। ठीक है, लेकिन जब झारखंड का आता है या राजस्थान का आता है तो फिर कहा जाता है कि भैया जिसको हिंदी आता है वो भर सकते हैं। तो इसलिए ये जो पुराना एडवर्टाइजमेंट है इसको देख के कहा जा सकता है कि कंपनी बेसिकली लैंग्वेज के हिसाब से डिसाइड करती है, रीजन के हिसाब से डिवाइड नहीं करती है। तो एक तो बात ये हो गया आपको, ठीक है, ओके, एक तो बात ये हो गया कि कौन भर सकते हैं कौन नहीं भर सकते हैं। अब आते हैं आगे, ठीक है, अब आते हैं आगे। इसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, मे बी आपका नवंबर महीने में इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा पोस्ट है और बहुत अच्छी सैलरी है इसका, बहुत अच्छा सर्विस है इसका, है ना। तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा लाइफ है इस कंपनी में, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है। लेकिन अब आते हैं आगे सिलेबस। अब देखिए, पिछले साल जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए थे, ठीक है, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप माइनिंग का क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप कोल माइनिंग का क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप एनएलसी की तैयारी करना चाहते हो, आप कोल इंडिया की तैयारी करना चाह रहे हो, आप डीजीएमएस एग्जाम की कोई तैयारी कर रहे हो, तो कोल इंडिया का जो फाउंडेशन बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाएगा। और दिवाली ऑफर है इसलिए आपका फी बहुत कम कर दिया गया है, 800 रुपये मात्र फी है 6 महीने का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे 6200670155 इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। तो मैं आपको डिटेल बताऊँ, व्हाट्सअप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नौकरी चाकरी वाला आदमी हूँ भाई, तो पाताल लोक में रहता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपका कॉल वॉल कुछ नहीं लगेगा। और दूसरा, अगर मेटल माइनिंग के आप बच्चे हैं, मेटल माइनिंग का फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अगर माइनमेट, माइन फॉरमैन, एमएमएलएस सेकंड क्लास मेटल का तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सब चाह रहे हैं डीजीएमएस एग्जाम, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए, तो आप जो अप्लाई कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपका सेम व्हाट्सअप नंबर है 6200670155, इस पर आपको मैसेज करना। पॉज कीजिए, नंबर ले लीजिए और आप मैसेज कर सकते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, कि क्या क्या आपको रहेगा और क्या क्या आपका सिलेबस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एनएलसी का सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एनएलसी का सिलेबस आपके लिए बहुत मैटर करता है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो पहले आपको समझना पड़ेगा भाई क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। कि जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उन सभी बच्चों से मैंने बात किया, जो वहाँ जॉब कर रहे हैं एनएलसी में, उससे भी बात किया, तो कुल मिलाकर के मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, इसमें आपका ईएमटी वॉल्यूम 1 का पूरा लेक्चर रहेगा, ईएमटी वॉल्यूम 2 का, ईएमटी वॉल्यूम 3 का। इसके बाद इसमें जो सीएमआर पूछा जाता है वो सर्कुलर अपडेटेड पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने सर्कुलर अपडेटेड सीएमआर पूरा डाला हुआ है। इसके बाद इसमें माइंस एक्ट, माइंस रूल पूरा बेसिक से पूछा जाता है। अगर मतलब एक्ट अगर पूछ रहा है तो एक्ट में कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए, एक्ट का मैंने 5 वीडियो डाला है, तो माइनिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ से लेकर के कहाँ खत्म हुआ ये सब कुछ इसमें है।
ठीक है। तो आपका पूरा पोर्शन तो इसमें कवर हो ही जा रहा है, बाकी इसमें आपको एमबीटीआर, एसक्यूएल, कैश मतलब कुल मिलाकर के सब कुछ आपको मिल जाने वाला है। और सिलेबस की बात करूं अगर मैं, तो सिलेबस में पूछता क्या है मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपका टेक प्लस नॉन टेक होता है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं कि पिछली बार जो वैकेंसी आया था, यानी कि 2022 में जो वैकेंसी आया था, इसका 23 में एग्जाम था, उसकी अगर मैं बात करूं तो उसमें ऐसा था कि 70 प्लस 30 था। उससे पहले जो वैकेंसी था उसमें 80 प्लस 20 था, ठीक है। यानी कि जो टेक्निकल क्वेश्चन था वो 70 नंबर का था और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो था वो आपका 30 नंबर का था। लेकिन उससे पहले जो आया था उसमें टेक्निकल क्वेश्चन 80 नंबर का था और 20 नंबर था नॉन टेक का, ठीक है। लेकिन सिलेबस एकदम कॉमन था, वो मैं आपको एकदम आराम से बता देता हूँ हौले हौले, ठीक है। देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेक्निकल पोर्शन में। तो टेक्निकल में आपको ईएमटी वॉल्यूम 1 एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी बाय डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, ये तो आपको पूरा चाटना पड़ेगा तोता जैसा, ठीक है। इसके बाद ईएमटी वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 2 भी आपको चाटना पड़ेगा तोता जैसा, सेक्शन बी को छोड़ के। सेक्शन बी चूंकि मेटल के बारे में है, ठीक है, मेटल के बारे में, तो मेटल वाला पोर्शन आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद ईएमटी वॉल्यूम 3 में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर थे, जैसे वाइंडिंग हो गया, ठीक है, जैसे हॉलेज हो गया, जैसे मशीनरी हो गया, जैसे पंप हो गया, ठीक है, जैसे आपका और भी कुछ कुछ इसमें रॉप्स वगैरह हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप सोचोगे ओपन कास्ट है तो सिर्फ ओपन कास्ट का पूछेगा, ऐसा नहीं किया है ये। कभी आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो रोटेटरी ड्रिल से लेकर के ड्रिल बिट साइज वगैरह बहुत कुछ था, ठीक है। बहुत अंडरग्राउंड माइंस में जो मशीनरी यूज है उसके बारे में था क्वेश्चन। तो टेक्निकल पोर्शन में ये पोर्शन से बहुत ज्यादा सवाल था, बहुत ही ज्यादा। इसके बाद डीजीएमएस का जो सीआईएल का मतलब बेसिकली आपका जो सीएमआर था, लेकिन सीएमआर का बेसिक बेसिक नहीं था, बल्कि डीजीएमएस अपडेटेड था, डीजीएमएस सर्कुलर अपडेटेड था, सर्कुलर अपडेटेड, ठीक है। तो जो नए चेंजेस हुए हैं उसके हिसाब से डाटा पूछता है, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सीएमआर का क्वेश्चन है ही नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में सीएमआर का क्वेश्चन रहेगा। तो उस टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो इसको आसान में ले लीजिएगा। टेक्निकल पोर्शन इसका थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रहता है ना। अभी जिस हिसाब से एमसीएल का एग्जाम हुआ है ना, या एसएसएल का हुआ, तो उस लेवल का ही समझ लीजिए, ठीक है। टेक्निकल पोर्शन कुछ इस तरह का रहता है। अब बातें हैं, उसमें कुछ एडेड टॉपिक भी था भाई साहब, इसमें कुछ एडेड एक्स्ट्रा टॉपिक था जो कि मैंने अपने बैचेज में पढ़ा है। एडेड एक्स्ट्रा टॉपिक रिक्लेमेशन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अब उसका सिलेबस निर्धारित नहीं है, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में जाना ही पड़ेगा। अब आते हैं नॉन टेक। नॉन टेक में क्या था भैया, नॉन टेक में था मैथ, ठीक है। पिछली बार के बारे में बता रहे हैं, पिछले पिछले बार के बारे में देखो, इसका सिलेबस ना चेंज होता है, ठीक है। मैथ में क्या क्या था, मैथ में एकदम बेसिक लेवल का परसेंटेज था, तो आप सुनोगे पढ़ोगे तो हंसी आएगा आपको, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन भी बहुत आसान था। इसके बाद वर्क एंड टाइम था, वर्क टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इससे बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ओके, ठीक। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस था, है ना। ये सब बेसिक बेसिक जो टैक्सेशन वाला पोर्शन आता है, टैक्सेशन वाला, ये सब था, ठीक है। और एक आध कुछ छोटा छोटा टॉपिक था। मतलब मैथ आपका बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है। मैथ में अगर आपको डर लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसएससी में आपको पढ़ना है उसका 10 से 20% ही आपको मात्र इसमें पढ़ना है, मात्र इसमें एकदम सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना। उसे क्वेश्चन आया था पिछले बार भी, 2022 में भी, और उससे पहले जो आया था शायद 19 या 20 में हुआ था, उसके पहले बार में। मतलब 2-3 साल का रिकॉर्ड है कि उसका इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये हो गया मैथ वाला। अब आते हैं भैया रीजनिंग। तो देखो ऐसा है, रीजनिंग है आपका किस्मत। अगर किस्मत अच्छा रहा तो रीजनिंग दे देगा, नहीं रहा तो फिर रीजनिंग नहीं देगा। रीजनिंग जो देता है, इसमें रीजनिंग का तो पोर्शन लगभग मिला जुला के ही रहता है, तो रीजनिंग हम पूरा कह सकते हैं, ठीक है। बाकी इस पे अगर आप आने दीजिए वैकेंसी, मैं इस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है। अब जीके जीएस वाला पोर्शन भी इसमें एकदम बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, पोर्शन एकदम लिमिट रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। बट आप करोगे उसको तो हो जाएगा आपका, बहुत बड़ा पोर्शन नहीं रहता है जीके जीएस का, ठीक है ना। तो मैन जनरली मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जीके जीएस रहता है। अब सवाल है क्या इंग्लिश रहता है इसमें? जी नहीं, इंग्लिश नहीं रहता है ना। पिछले बार इंग्लिश पूछा था ना, उसके पहले बार इंग्लिश पूछा था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो मैथ का क्वेश्चन रहता है बहुत धांसू, मजा ही आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है बहुत अच्छा। रीजनिंग का क्वेश्चन अगर दे दे तो आपका खुशकिस्मत है, तो और अच्छा आप नॉन टेक में कर सकते हो। और जीके जीएस का पोर्शन मतलब 4-5 नंबर वाला, मतलब आप अगर इसको देखोगे तो आप ऐसे कह सकते हो कि टेक्निकल क्वेश्चन अगर 70 नंबर का था और नॉन टेक का क्वेश्चन अगर 30 नंबर का था,
तो इस 30 में अगर जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए होंगे वो 28 नंबर तक आराम से उठा लेंगे, लेकिन ये जो 70 नंबर है इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो सिलेक्शन होता है ना उसका कटअप जाता है हाई फाई, मतलब 90 नंबर, 91 नंबर, 92 नंबर, 93 नंबर, ये कटअप जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो अब एक सीट का वैकेंसी है झारखंड में ओवरमैन का, तो भैया आपको बताने की जरूरत है क्या कटअप कितना जाएगा, तो वो तो खेल है, हाई लेवल का खेल है, तो भैया समझिए कि बहुत मेहनत करना पड़ जाएगा आपको। तो अब जो 70 नंबर है, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो खुद से भी कर सकते हैं, बस मैंने आपको पोर्शन बता दिया, जहां से भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन भैया पढ़ो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 6200670155, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। बाकी का डिटेल मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा क्या कवर होगा, नहीं टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब पोर्शन में उसमें डाल दूंगा रिकॉर्डेड, तो A to Z पोर्शन आपका कवर होने वाला है। एनएलसी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब उसी में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।